Hello friends, welcome to the channel Love Your Nature। फ्रेंड्स, आज मैं उन खूबसूरत फॉलिएज के बारे में बात करूंगी जिनके पत्ते बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं। कुदरत ने कुछ ऐसे पौधों को बनाया है जिनके पत्ते बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं देखने में। तो इन पौधों के ऊपर तो इन फॉलिएज के ऊपर तो फूल नहीं खिलते हैं, लेकिन ये फूलों की कमी भी नहीं महसूस होने देते हैं। तो पौधों के बारे में बताऊंगी जिन पे फूल तो नहीं आते हैं, लेकिन इनकी पत्तियां भी फूलों से कुछ कम नहीं है। जैसे फूल खूबसूरत होते हैं, ठीक उनकी पत्तियां भी काफी खूबसूरत होती है। तो चलिए सबसे पहले मैं बताती हूँ इस एग्लोनिमा प्लांट के बारे में। ये एग्लोनिमा प्लांट कई वेराइटीज में आता है। एग्लोनिमा ग्रीन, एग्लोनिमा लिपस्टिक। तो इनके पत्ते इतने ज्यादा खूबसूरत होते हैं कि फूल की जरूरत नहीं होती इन पर। इन पे फूल तो नहीं आते हैं, लेकिन इनकी पत्तियां ही इतनी खूबसूरत होती है। ये रेड लिपस्टिक का प्लांट है, आप देख सकते हैं। नीचे से ये नई ग्रोथ निकालता रहता है। ब्राइट लाइट की जरूरत होती है और कम पानी की जरूरत होती है। स्प्रे इस प्लांट को बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो हफ्ते में 1-2 दिन स्प्रे कीजिए और हफ्ते में 1 दिन पानी दीजिए। सिर्फ स्प्रे ही कर देंगे इस पे ऑल्टरनेटिव डे, तो इसका बिना पानी के काम चल जाता है। चलिए दूसरा पौधा हम ले लेते हैं जिसपे फूल तो नहीं आते हैं, लेकिन उनकी पत्तियां बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। तो ये है पिंक सिंगोनियम का प्लांट। सिंगोनियम की भी बहुत सी वेराइटीज होती है। ये पिंक सिंगोनियम का फॉलिएज है जिसकी पत्तियां फूलों से कुछ कम नहीं होती है। ये भी सिंगोनियम की वैरायटी है जिसकी पत्तियां पे आप देख रहे हो इस तरह से हल्की सी जो वेन होती है ना, उस तरह से इस पे रेडिश सा लुक आता है। और पुरानी होने पे थोड़ी सी इस तरह ये हल्की ग्रीन कलर की दिखती है। इसके वेन को देखिए, बिल्कुल ही पिंकिश टाइप का है। तो पिंक स्प्लैश भी इसको कुछ बोलते हैं। दूसरे सिंगोनियम की बात करें, ये ग्रीन वाला सिंगोनियम है। ये भी फ्लावरिंग नहीं करता है, लेकिन इसकी पत्तियां इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि आप इसे अपने घर में रख सकते हैं। ये खूबसूरत पत्तियों के लिए ही जाना जाता है। सिंगोनियम की कोई भी वैरायटी ले लीजिए, इनको हल्के लाइट की जरूरत होती है। ब्राइट लाइट में ये चल जाते हैं, लेकिन इस पिंक वाले सिंगोनियम की ज्यादातर प्रॉब्लम होती है कि इसके पत्ते इस तरह से ओपन नहीं होते हैं, यानी खुलते नहीं है, कर्ल रहते हैं। तो इनको आप थोड़ा धूप दिखाएंगे, थोड़ा ज्यादा ब्राइट लाइट की जरूरत होती है, थोड़ा धूप भी दिखाएंगे तो इनके पत्ते जो सिकुड़े हुए होते हैं वो खुल जाएंगे। तो इनको ये पेस्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा कुछ लोग समझ लेते हैं कि इसमें पेस्ट लगा हुआ है, इसलिए कुछ कीट लगे हुए हैं, इसलिए इसके पत्तों को रिंकल्स आ गए हैं। तो इसका ये नेचुरल लुक है ये। तो इस फॉलिएज को आप अपने घर में एज ए इंडोर प्लांट्स, ब्यूटीफुल फॉलिएज वाले प्लांट में आप रख सकते हैं जिसकी पत्तियां काफी खूबसूरत होती हैं। सेम इस वाले पिंक सिंगोनियम की भी सेम रिक्वायरमेंट है। ब्राइट सनलाइट, कम पानी और बहुत कम पानी में चलने वाला ये सिंगोनियम का पौधा होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये ले लेते हैं हम डेफनबेकिया का प्लांट। ये जो है डेफनबेकिया का प्लांट, ये वेरीगेटेड बोल सकते हैं या फिर ड्रॉप वैरायटी का बोल सकते हैं। इसकी भी पत्तियां काफी खूबसूरत होती हैं इस तरह से। तो बिना फूलों के ये सजा धजा हुआ मालूम पड़ता है। ये काफी खूबसूरत ग्रीन कलर के होते हैं, ब्राइट ग्रीन कलर के। तो इसे भी ब्राइट रोशनी की जरूरत होती है और कम पानी की जरूरत होती है। और ये नीचे से कुछ इस तरह से पप्स भी निकालता रहता है। तो आप इसको डिवाइड कर करके, डिवीजन करके बहुत सारे प्लांट आप अपना तैयार कर सकते हैं। और इसके प्लांट के स्पॉट में ही एक और रेड लिपस्टिक का प्लांट निकल गया है। ये देखिए कितना सुंदर सा है, इसके भी रेड लीव्स हैं। तो इन सारे प्लांट को आप इंक्लूड कर सकते हो जिनकी पत्तियां काफी खूबसूरत होती है, फूलों से कम नहीं होती हैं। तो ये भी है एग्लोनिमा का प्लांट, एग्लोनिमा लेगेसी बोल सकते हैं इसे हम। तो ये भी है सेम रिक्वायरमेंट, इसकी भी ब्राइट सनलाइट की जरूरत होती है और इसको भी कम पानी की जरूरत होती है। देखिए ये मिट्टी कुछ इस तरह से है इसकी। अभी तक मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, 3 दिन हो गए हैं पानी डाले हुए। तो ये भी प्लांट आप अपने घर में लगा सकते हो जिसकी पत्तियां काफी खूबसूरत, चिकतेदार, हल्के लाल और गुलाबी रंग में होती है। थोड़ा थोड़ा हल्का हरे का धब्बा भी होता है। ये खूबसूरत प्लांट है कैलेथिया का प्लांट। बहुत कम कैलेथिया की वैरायटी है, क्योंकि थोड़ा यहाँ जहां मैं रहती हूँ ड्राइनेस काफी है, तो सरवाइव करना इनको का मुश्किल हो जाता है। फिर भी शौक है तो मैं रख लेती हूँ ऐसे पत्तों वाले प्लांट जिसकी
पैटर्न कुछ इस तरह से है जो काफी खूबसूरत दिखता है। तो ये भी काफी खूबसूरत पत्तों वाला दिखने वाला प्लांट है, तो इसे भी आप रख सकते हैं। कैलेथिया की सभी वेराइटियां इस तरह ही होती है, ड्राइनेस बर्दाश्त नहीं कर पाती है, थोड़ी देखरेख इसकी ज्यादा हो जाती है ऐसी जगहों पे जहां पे ड्राइनेस ज्यादा होती है। तो इसको पेबल्स ट्रे के ऊपर आप रख सकते हैं, पेबल्स रख के उस ट्रे के ऊपर पेबल्स रख करके उसमें पानी डाल करके रख सकते हैं। हालांकि इसे ठंडाई बहुत पसंद है इसलिए, और मॉइस्चर भी इस प्लांट को काफी पसंद है। और मिट्टी हल्की ऊपर से सूख जाए, जैसे कि अभी ये सूख रही है, तो अब मैं इसको इवनिंग टाइम में इसको पानी दे दूंगी। तो इसकी ध्यान रखिए कि मिट्टी पूरी तरह से सूखे ना, जैसे क्रैक होता है ना, मिट्टी में क्रैक हो जाते हैं, तो उस तरह की नौबत ना आए इस प्लांट की। नहीं तो लिप्स आगे से ब्राउन हो जाते हैं, यहाँ से टिप से अगर ब्राउन भी हो जाते हैं तो उस लिप्स को आप इस तरह से शेप में कट कर दे तो काफी खूबसूरत लगता है। तो कैलेथिया प्लांट को भी आप अपने गार्डन में रख सकते हो, जिसके कि पत्ते बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं, और सभी कैलेथिया प्लांट के पत्ते ज्यादा खूबसूरत होते हैं। इस खूबसूरत प्लांट का नाम है एरेलिया। तो ये वेरीगेटेड एरेलिया है। इसकी पत्तियां देखिए कितनी खूबसूरत गोल गोल सी हैं, और इसके एजेस पे वाइट इसका इस तरह से लुक है। तो इस प्लांट को भी आप अपने घर में इंक्लूड कर सकते हैं। इंडोर गार्डन एज ए आप इस प्लांट को अपने गार्डन में जगह दे सकते हो, क्योंकि ये भी काफी खूबसूरत सा फॉलिएज है जिसकी पत्तियां खूबसूरत होती है। तो इसे भी वेल ड्रेन मिट्टी में लगाइए और ब्राइट सनलाइट में रखिए। ब्राइट सनलाइट के प्लांट ये डिमांड करता है, तो ब्राइट सनलाइट दीजिए, और थोड़ी कम पानी में भी ये प्लांट काफी अच्छे से चल जाता है। तो खूबसूरत पत्तियों की बात करें तो स्नेक प्लांट को कैसे हम छोड़ सकते हैं। इस तरह से खूबसूरत पत्तियों वाले पौधों की बात करें तो स्नेक प्लांट को बिल्कुल ही मत भूलिए। अगर लंबे लंबे खूबसूरत पत्तियों वाले इस प्लांट को आप अपने घर में रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। ये बेस्ट एयर प्यूरिफायर प्लांट है, जिसकी बहुत सारी वेराइटी आती है। कि ये है मेरे पास एक ये ड्रॉप वेराइटी है, इसके छोटे छोटे गुच्छों में इस तरह से पप्स निकलते हैं, तो ये मुझे बहुत पसंद है। आप इसे अपने घर के अंदर भी रख सकते हो, बालकनी में भी रख सकते हैं। इस तरह के प्लांट को धूप की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा कड़क धूप तो नहीं, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट बोल सकते हैं, और कम पानी की जरूरत होती है। तो इसकी मिट्टी को देख के आप अंदाजा लगा ही सके रहे होंगे कि इसमें देखिए क्रैक भी किनारे किनारे आ गया, लेकिन ये सरवाइव कर जा रहा है। तो कम पानी में बहुत ही अच्छा से चलने वाला खूबसूरत पत्तियों वाला पत्तेदार पौधा है ये। इस तरह से इस वाले के देखिए यहाँ पे येलो स्ट्रिप्स है, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है इस तरह से वेरीगेटेड स्नेक प्लांट या फिर सैंसेवेरिया। तो इस प्लांट को तो जरूर अपने घर में रखें, बहुत ही खूबसूरत पत्तियां होती हैं इसकी। दोस्तों अगर आपको पर्पल कलर बहुत ज्यादा पसंद है तो पर्पल कलर का ये फॉलिएज है जिसका नाम रिहो है। आप इस प्लांट को अपने गार्डन में लगा सकते हो, जिसकी पत्तियां पीछे से डार्क पर्पल होती है, आगे में इस तरह से हरे और वाइट और हल्के पर्पलिश सा एक धारी धारी नुमा होती है इसकी पत्तियों पे। तो ये रिहो का प्लांट है जो कि पर्पल लुक देता है। तो खूबसूरत पत्तेदार पर्पल पत्तेदार पत्तियों में ये रिहो का पौधा है। बड़े ही कम देख रेख में ये पौधा आसानी से चल जाता है। कुछ दिनों पहले बारिश आई थी, तब से लेकर के अभी तक मैंने इसमें पानी नहीं डाला है। ऑन दैट टाइम ही जब बारिश का पानी इसमें आया था तभी का ये पानी पिया हुआ है ये प्लांट, लेकिन उसके बाद मैंने स्टिल पानी नहीं डाला हुआ है इसमें, वाटरिंग अभी तक इसको नहीं की। और देखिए कितनी खूबसूरत से कम पानी में ब्राइट लाइट में बहुत ही अच्छा सा ये प्लांट चलता है। बहुत ही खूबसूरत कलरफुल फॉलिएज होते हैं। तो अगर अपने गार्डन में पर्पल लुक वाला पर्पल कलर का प्लांट लगाना चाहते हो तो ये रिहो का बोट लिली का प्लांट है। एक बोट लिली और आता है, उस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में इस तरह से लगा सकते हो पर्पल लुक क्रिएट करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं मनी प्लांट की। तो मनी प्लांट की तो पत्तियां खूबसूरत होती ही हैं, लेकिन अगर आप पे कुछ वेरीगेटेड मनी प्लांट की पत्तियां रखते हैं, ये वाली जिसके सफेद सफेद सा पत्ता होता है, व्हाइटिश लुक ज्यादा होता है, तो ये है मंजूला पोथोस। तो ये मंजूला पोथोस को भी आप रख सकते हैं, जो खूबसूरत पत्तियों के लिए जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत इस तरह से राउंड शेप में इसकी पत्तियां होती है। बाकी सारे मनी प्लांट की पत्तियां इस तरह से कॉर्निकल होती हैं।
चाहे वो गोल्डन ले लो, नियॉन ले लो या फिर मार्बल क्वीन ले लो, लेकिन इसकी जो पत्तियां होती हैं कुछ इस तरह से राउंड शेप में होती हैं और इसके किनारे पे देखिएगा तो आपको मिलेगा ये डार्क कलर का ग्रीन, बीच में यहाँ पे आपको उससे लाइट ग्रीन मिलेगा, उससे फिर लाइट ग्रीन मिलेगा और फिर ये व्हाइटिश सा लुक लिए हुए यहाँ तक जाता है। तो इस तरह से गोल गोल खूबसूरत पत्तियों वाला ये मनी प्लांट है मंजूला पोथोस। मैंने इस प्लांटर में सारे मनी प्लांट्स लगा रखे हैं। ये है खूबसूरत पत्तियों वाला मार्बल क्वीन, जिसमें छींटा आप बोल सकते हैं, जैसे छींट डालते हैं ना, छिटका मारते हैं, उस तरह से इसके पत्तियों का टेक्सचर है। और ये है नियोन और ये है गोल्डन पोथोस। ये भी मार्बल क्वीन है, ये भी व्हाइटिश है, लेकिन इसकी पत्तियां मार्बल क्वीन की इस तरह से कॉर्निकल होती हैं, हार्ट शेप आप बोल सकते हैं जिसे, ये है। तो एक ही प्लांटर में मैंने सारे मनी प्लांट को लगा रखा है और इसकी भी वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं चैनल पे। तो ये खूबसूरत पत्तियों वाला फॉलिएज बिल्कुल ही कलरफुल लुक देता है आपके गार्डन में। तो मंजूला पोथोस को भी आप ले आए, जहां कहीं भी ये सारे प्लांट आपको कलरफुल प्लांट्स मिलते हैं ना, तो आप उन्हें अपने घर में ले आए। ये सारे प्लांट्स के ऊपर फ्लावर तो नहीं आते हैं, लेकिन ये फ्लावर से कम खूबसूरत नहीं होते हैं। और मेरी बालकनी में धूप ना आने पे, कम धूप आने पे, गर्मियों में बहुत कम धूप आते हैं, तो मैं इन सारे इंडोर को इंक्लूड कर लिया है मैंने, और ये सारे फ्लावर की कमी को पूरा करते हैं। ये भी है एग्लोनीमा का प्लांट, जिसकी पत्तियां ऐसे हैं धारीदार। तो आप एग्लोनीमा, डेफनबेकिया, पिंक सिंगोनियम, ग्रीन सिंगोनियम, इन सारे प्लांट्स को, कैलेथिया के प्लांट्स को, सारे प्लांट्स को इंक्लूड कर सकते हो और ब्यूटीफुल सा कलरफुल फॉलिएज अपने गार्डन में रख सकते हो और क्रिएट कर सकते हो एक खूबसूरत व्यू, जहां बहुत सारे कलरफुल पौधे होंगे आपके गार्डन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, वीडियो अगर किसी भी रीजन से अच्छी लगी हो या यूजफुल लगी हो आप लोगों को, तो फिर लाइक कमेंट करें और न्यू विजिटर फ्रेंड्स है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे कनेक्ट विथ लव यू नेचर।